मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। हे मेरे माधव, हे मेरे गोविंद, तेरे कृपा के बिना जब कोई सांस भी नहीं ले सकता तब मैं बोल सकती हूँ क्या। तेरे कृपा के छत्र छाया के नीचे मेरा जीवन का ये छोटा सा प्रवाह है। आज का ये शॉर्ट वीडियो का टॉपिक जो है वो है सारथी। मैं पहले बोली थी हम अभी अमृतसर गए थे रोड ट्रिप करके, इंदौर टू अमृतसर, देन अमृतसर टू बैक, आगरा होके बैक किए, करीबन 2700 किलोमीटर रोड ट्रिप। ये मुझे अपनी गाड़ी में रोड ट्रिप करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है। कितने नए नए जगह आपको देखने को मिलता है, प्रकृति का हर ढंग हर रंग को अपने अंदर समाने को मिलता है, सीखने को मिलता है। कितने लोग जुड़ते हैं, कितने लोग बिछड़ते हैं। ये एक छोटा सा अर्थ में एक जीवन का सैंपल हम बोल सकते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, अकेले आना है, अकेले जाना है, साथ में बहुत लोग मिल जाते हैं। कुछ लोगों को से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोग इतने अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ बहुत गहरे छाप छोड़ जाते हैं, कुछ घटनाएं हमारे अंदर जो है वो हमारे इवोल्यूशन में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसा ही जीवन है, एक यात्रा की तरह, नदी की तरह, और गति का उद्देश्य रहता है समुंदर, परमात्मा। बाकी सब उसी उद्देश्य को पूर्ति करने का जो माध्यम बनता है। तो सारथी और श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय करके हम अभी बातचीत कर रहे हैं, जैसे आयुर्वेद और लाइफ को उससे जोड़ के हम उसका लाभ ले सके। और मैं अपनी जो छोटा सा लाइफ का एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत शेयर करके अपना ग्रोथ कर रही हूँ। आप सब जुड़े रही है कि ये जो है हर पॉजिटिव धारा एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, तो एक स्ट्रॉन्ग ऑरा बनता है, जो कि हमारे प्रकृति और हमारे परिवेश, हमारे सभ्यता संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेजर की तरह होता है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, तो फल फूल लगे थोड़ा इसमें। सारथी में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत युद्ध, कुरुक्षेत्र में जो धर्म युद्ध हुआ था उसी के अंदर से निकला हुआ सार तत्व है। तो जीवन का सारा तत्व जो है युद्ध से निकलता है। भगवान का वरदान है हमारा मनुष्य को, जो है सुंदर मस्तिष्क और हृदय, और उसी का जो है उसी के अंदर जो मंथन होता है उसी से निकलता है हमारे जीवन का सार, हमारे जीवन का श्रीमद् भगवत गीता। तो महाभारत तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वहीं से तो गीता का उद्भव हुआ है। तो मैं आज 3 सारथी के बारे में बोलना चाहूँगी, जो मैं समझ रही हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पहले वुमेन लिबर्टी से स्टार्ट करते हैं कि महाभारत में जो कहानी है उसमें एक लड़की सारथी बनती है, और लड़की सारथी बने तो रथ जो है वो ज़्यादातर प्रेम रथ ही हो सकता है। गोविंद के प्यारी बहना सुभद्रा अर्जुन के रथ की सारथी। तो और ये बात किसके द्वारा किया गया है? स्वयं माधव के द्वारा कि तुम सारथी बनो, अर्जुन बैठे रहे। तब का आर्यावर्त का सबसे जो समर्थ पुरुष था, सबसे सब जिसको चाहते थे अर्जुन, उनका अपहरण हो जाता है सुभद्रा के द्वारा। सारथी बनते हैं सुभद्रा, उनके हाथ में रस्सी रहता है, अर्जुन बैठे रहते हैं। तो ओशो भी बोलते हैं कि दुनिया में जीवन, दुनिया का संसार का रथ जब वुमेन क्वालिटी, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम उसी से ज़्यादा परिचालित होगा, यही सारथी बनेगा, तो जीवन अच्छा हो पाएगा, संसार अच्छा हो पाएगा। थर्ड वर्ल्ड वार का जो है नहीं आएगा अवसर, क्योंकि युद्ध करना ये ज़्यादातर मस्कुलाइन, पुरुष प्रकृति का लक्षण है। युद्ध करना, कंपटीशन करना, नारी का जो असली फेमिनाइन है, नारीत्व है, उसमें ज़्यादा क्षमा रहता है, कोलाबरेट करना, समन्वय करना, हर चीज़ को प्रेम रखना। तो ये सिंबल है, सुभद्रा जैसे प्रेम रथ का सारथी बनते हैं, तो ये सिंबल है कि दुनिया नारीत्व, फेमिनाइन क्वालिटी के ऊपर को लीड करके ज़्यादा बने। जैसे ये ज़्यादा प्रेम लीड करे अगर हर चीज़ को, तो उसमें युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट होने का चांस ही नहीं रहेगा ना। और एक लौकिक अर्थ में देखो तो हमारे समाज में लड़की जब पहले प्रेम की
जो है निवेदन करती है तो उसको इतना सम्मानजनक नहीं माना गया है। लेकिन सुभद्रा पहल करते हैं और सुभद्रा रथ का चालक बनते हैं। तो फिर उनका उसी दाम्पत्य से जो उद्भव हुआ है अभिमन्यु, वो आगे चल के बहुत बड़े योद्धा बनते हैं और उन्हीं से परीक्षित का धारा शुरू होके भारत का आगे का जो है सुनहरा इतिहास बनता है। तो नारी को अग्रणी करके रखना पड़ेगा और घर में हर चीज़ में उसका परामर्श, इसीलिए धर्मपत्नी कहा गया है। कोई भी रूप में हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, माँ हो, बहन हो, जो हो, और नारी फेमिनाइन क्वालिटी हो इसमें, तो ये एक रथ है। तो दूसरी छोटा सा वीडियो है तो संक्षेप में बोलना चाहूँगी। और है मामा शल्य, महारथी कर्ण का रथ का सारथी। महारथी कर्ण को हराना इतना आसान नहीं था अर्जुन के लिए भी। वो सूर्यपुत्र है, उनके पास उनका जो एनर्जी, उनका जो पंचमहाभूत का आयुर्वेद से देखो जो एलिमेंट है फायर, थर्ड एलिमेंट, ये बहुत अपनी शौर्यता, अपनी जो लीडिंग क्वालिटी, इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और स्वयं और फायर सबसे ज़्यादा होता है सूरज में, तो सूरज का पुत्र कैसा होगा, उनको हराना आसान नहीं था। तो कर्ण के हारने की कई कारणों में प्रमुख कारण रहा कि मामा शल्य का कर्ण को बोला गया कटु वचन। वो डिमोटिवेट करके ऐसी ऐसी बातें बोले उनके खिलाफ कि कर्ण रथ से उतर के बीच में आके नीचे खड़े हो गए। तो आपकी रथ की सारथी, आपके जीवन में आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो सदगुरु, गुरु कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसा है, इसमें बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। तो जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है, बिकॉज वी आर नॉट ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय अस, वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर सराउंडिंग। हमारा चारों ओर का परिवेश, जैसे आप किस तरह के इकोसिस्टम में रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। तो मामा शल्य का कटु वचन ये महारथी कर्ण को हराने में, इतने बड़े महारथी को हराने में प्रमुख कारण बना। तो इसके लिए हमें सारथी, जो किसको हमें फॉलो करना है, किसकी बात सुनना है, कौन सी सराउंडिंग को एक्सेप्ट करना है, अपनी माइंड की जो भी बहुत तरह का, अपनी इंद्रियों का सारथी भी तो हमें बनना है ना। जो बहुत तरह के थॉट्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उनकी जो नेगेटिव बात ना सुन के, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है मामा शल्य। और तीसरा सारथी तो आप सबको अंदाज ही होगा, स्वयं माधव गोविंद, मेरा गोविंद। और गोविंद जो ऐसा सारथी हो जो आप विषादग्रस्त हो जाए, आप बैठ जाए, आपकी एनर्जी लेवल नहीं रहे, तो आपको जीवन का ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान दे के आपको अपना जो मेमोरी वापस करा के, जन्म जन्म की मेमोरी है हमारे अंदर, हम इंसान हैं, हमारे अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, हम अपनी हृदय और मस्तिष्क का यूज़ बहुत कम कर पाते हैं, ये डॉक्टर और साइंटिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका जितना ज़्यादा यूज़ करने के लिए हमें ऐसी सारथी चाहिए जीवन में जो हमें हमारी रथ को सही दिशा में भी ले जाए, और हम दिशा भटक जाए तो श्रीमद् भगवत जैसा ब्रह्म ज्ञान हमें दे के हमारा दिशा को ठीक कर पाए। तो ये माधव का काम है। ऐसा हमारा सांसारिक जीवन में ये काम गुरु करते हैं, कभी कभी पिता माता करते हैं, कभी कभी अपने बच्चे में भी करते हैं। संत तो किसी भी रूप में आ सकता है, संत का कोई आयु थोड़ी होती है, कोई काल थोड़ी होता है, और अपने अंदर का पॉजिटिव थॉट भी हो सकता है, कोई किताब हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो सारथी जो है ये जीवन को परिचालित करने में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही डीप लेवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा बोलने की कोशिश किया है, आगे हम बोलते जाएं, इस पे और भी बहुत बात करेंगे। इसको हेल्थ से जोड़ के भी कुछ उसमें वो जैसे प्रैक्टिकली उपयोग हो सके उसमें मैं बोलना चाहूँगी। किस तरह के खान पान, जीवन शैली, इसको जीवन का सारथी बनाने से हमें क्रोनिक डिजीज़ नहीं होता। जैसे घर की सफाई रोज़ करने से हम बहुत बड़े विपत्ता से बच जाते हैं। अचानक से नहीं तो बहुत गंदगी दिखता है, आप कहाँ से शुरू करोगे समझ नहीं पाओगे। वैसे छोटी छोटी हेल्थ रिलेटेड रूल को फॉलो करने के लिए जो रूल लगता ही नहीं, जीवन का पार्ट है, आप बहुत बड़े चीज़ों से, बड़े नेगेटिविटी से बच जाओगे। और अच्छा फिजिकल स्वास्थ्य रहेगा तो अच्छा मन भी रहेगा, फिर लोगों से आप अच्छी तरह से सीख पाओगे, लोगों से जुड़ पाओगे, तो अच्छा सोशल हेल्थ भी रहेगा। और ये सब ठीक ठाक रहेगा तो जो क्राउन इज गोइंग ओवर स्पिरिचुअल हेल्थ,
तो फिर स्पिरिचुअल हेल्थ हम मेडिटेशन कर पाएंगे, हमारे अंदर एक शांत रस आएगा, एक अंदर की जो है खुशी की धारा फूटेगा, जो हमें जीवन को और ऊपर ले जाने में मदद करेगा। आज बस इतना सा मैं फ्लो में बोली। आप समय तो निकालने की बात होती है ना, सुनिए, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपनी ग्रुप्स वगैरह में अपने दोस्तों के साथ। मेरे लिए तो मेरा एक्सप्रेशन है, मैं अपनी फ्लो में एक्सप्रेस करके ग्रो कर रही हूँ। और आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि सारे पॉजिटिव चीज़ एक दूसरे से जुड़ते हैं ना, सारे वाइब्रेशन तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ऑरा बनता है, जो हमें बहुत चीज़ों से, बहुत तरह से हमें हमारी मदद करता है। तो फल फूल लगे थोड़ा ये छोटा सा चैनल को, जुड़े रहिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।